से कारा रच दे साथे खिलारी सूली मार मार कर रगड़ धड़के सारी सूली मार मार कर रग रग धड़के सारी फूल फूल में रंग भरे कर कतरन न्यारी न्यारी इन हाथों से ही बना दे इन हाथों से ही बना धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। परम पूज्य शाह रोशन संघ तेरा ही आसरा। पंजाबी चलेगा हिंदी चलेगा? यहाँ ये तो मेरे ख्याल पंजाबी सारे समझने वाले ने। चलो कोई बात नहीं, हिंदी से। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत, गुरु रूपा साध संगत, आप लोग सारे यहाँ एकत्र हुए हो। मुझ नाचीज़ को आप सबके दर्शन करने का, गुरु रूपा संगत के दर्शन करने का आप लोगों ने सुनहरा अवसर दिया। आपका दिल से आभार, बहुत बहुत शुक्रगुजारी। शब्द गाया जा रहा है, सदगुरु ने रच दिया सकल पसारा, शब्द गुरु दातार। परम पुण्य बाबा जी गुरबाणी का एक श्लोक अपनी पवित्र जुबान से उच्चारते थे। वो क्या? शब्द धरती, शब्द से उस धरती की रचना हुई। शब्द आकाश, आकाश की रचना शब्द से हुई। शब्द हो शब्द भया प्रकाश, सारे प्रकाश की रचना शब्द ने की। सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घटाचे। सारी सृष्टि की रचना शब्द से की है, शब्द ने की है। और वो शब्द, शब्द ही मालिक है, हर घट में उसका पसारा है। अब हम सब में वो शब्द विराजमान है, पर हमको पता नहीं, कुछ भी पता नहीं कि शब्द हमारे बीच में। हम भूले हुए हैं, अपना निज स्वरूप भूले हुए हैं। वो मालिक कभी हमें माँ के गर्भ में, उसने माँ के गर्भ में क्या, जब हम युगों युगों पहले सारी रूहें उस मालिक से जो शब्द रूप है अलग हुई और उनको आकार दे के पृथ्वी लोक में भेजा, रूहें रोने लगी तो मालिक ने ये आश्वासन दिया, भरोसा दिया कि तुम्हारी संभाल करने के लिए हर युग में मैं आऊँगा। और वो हर युग में संतों महात्माओं का चोला लेकर के आ रहे हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। अब वो जो मालिक के रूप संत महात्मा आते हैं, वास्तव में शब्द उनमें भी होता है। हम सब में शब्द हैं, उनमें और हम में ये फर्क होता है कि वो शब्द गुरु को प्रकट कर लेते हैं अभ्यास करके। रूह का यानी सूरत का अब शब्द के साथ में रसाई करवा लेते हैं, मेल करवा लेते हैं। जिसका मेल हो गया उस बॉडी सत्य का रूप हो जाती है। और शब्द गुरु दातार, जिसका शब्द में ये जो पसारा बताते हैं, वो शब्द गुरु दातार जिसने शब्द को जगा लिया, उसकी शरण में जो जाते हैं उनके अंदर भी वो ज्योति प्रज्वलित हो जाती। कैंडल, जगी हुई कैंडल से दूसरी कैंडल जल जाती है। कोई उसकी मर्यादा पाले सही, उसका शरण में आवे सही, अपने आप को उसके सरेंडर करे तो सही। हम सरेंडर अपने आप को उनके करते नहीं, हम बुद्धि के भरोसे चलते हैं। अपने आप को, अपने आपा भाव गुरु के सामने हम सौंपते नहीं। परम पुण्य बाबा जी अक्सर सत्संगों में ये फरमाते थे कि वो संत सतगुरु जीवों को अपनी शरण में लेकर के उनकी सफाई करके
सेवक से स्वामी बनाने के लिए आए, अपने जैसा बना करके निकाल देते हैं। बलक बुखारा कबीर साहब की शरण में आया, उसका सारा मैल काट करके और उसके अंदर नाम शब्द का बीज डाल करके उसको वापस बुखारा भेज दिया। परम पुण्य शाह रोशन साईं के दिल में नाम शब्द का बीज डाला, इसका बूटा उनके दिल में लगाया, कुछ का कुछ कर दिया। परम पुण्य सावन सिंह जी महाराज जी ने परम पूज्य शाह मस्ताना जी के दिल में अपने रूहानी इसका बूटा लगाया, कुछ का कुछ कर दिया, सब कुछ ले करके लूट करके ले आए। इसलिए परम पुण्य बाबा जी फरमाते थे, पारस और संत में इतना अंतरा जान, पारस तो कंचन करे संत कर ले आप समान। पारस लोहे को सोना बना सकती है, पारस नहीं बना सकती है, पर संत जो मालिक का रूप है, जिस जीव को अपनी शरण में लेते, जो अधिकारी जीव है उसको अपने जैसा स्वामी का मर्तबा हासिल करवा देते हैं। परम पूज्य शाह मस्ताना जी की शरण में परम पूज्य हमारे कामिल मुर्शद शाह रोशन साईं आए और उनको स्वामी बना करके भेज दिए। भाई लहना जी पूजने योग गुरु नानक साहब की शरण में आए, उनकी आज्ञा मानते गए। भाई लहना से उनको गुरु अंगद देव जी के लहनिया तू लेना ते मैं देना, उनको सेवक से स्वामी बना दिया। तीसरे गुरु साहब थे, सेवा कर करके उन्होंने ऐसा मर्तबा पाया, वो भी सेवक से और स्वामी बन गए। गुरु अंगद देव जी ने उनको स्वामी बना दिया। गुरु रामदास जी ने जबरदस्त सेवा की। जब 72 थड़े बनाए जा रहे थे, सारी दुनिया साथ छोड़ छोड़ के चली गई कि थड़ों में क्या कलाकारी होती है। एक गुरु साहब की उम्र ज़्यादा होगी, पता नहीं दिमाग का संतुलन खो चुके, थड़ों में क्या कलाकारी होती है। पर गुरु रामदास जी उनको कुल मालिक समझते थे, इसलिए वो डगमगाए नहीं। उनका गुरु का हुक्म उस मालिक का हुक्म है। वो लास्ट तक जमे रहे। 72वां थड़ा जब वो बना रहे थे, गुरु साहब ने, गुरु अमरदास जी ने बुलाया, भाई दुनिया चली गई, बाकी सारे साथ छोड़ करके चले गए, तुम भी जा सकते थे, तुम क्यों ठहरे रहे? मैं कहा दुनिया क्यों चली गई इसका मुझे पता नहीं। हो सकता है दुनिया बंदा समझती हो, पर तू बंदा नहीं है। तेरा हुक्म उस मालिक का, कुल मालिक का हुक्म है। उनको कोई जगह मिलती होगी, ठाव मिलती होगी। मेरी ठाव, मेरा ठिकाना, ठोर ठिकाना तेरे नूरी चरणों में है, मुझे और कहीं ठिकाना है नहीं। इसलिए मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? तेरा हुक्म कुल मालिक का हुक्म है। उनको भी सेवक से स्वामी बना दे। इसलिए गुरु की शरण में आ, उसका कहना माना, तब वो कुछ का कुछ करने को तैयार है। पर हम उनके कहने के मुताबिक चलते नहीं, हम उनको बंदा समझते हैं। दंदन सतगुरु तेरा यश। गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई। अब आप देख लो, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी राजे राणे, उनको गुरु बिना राह नहीं मिली। उनको गुरु बिना राह नहीं मिली। 3 लोक के नायक रामचंद्र जी, कृष्ण जी, जो विष्णु जी के अवतार थे, इस मृत्यु लोक में आए, उसके बावजूद भी उनको गुरु धारण करना पड़ा। रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ किया और कृष्ण जी ने गुरु संदीपन किया। उनको गुरु यहां धारण करना ही पड़ा। 88,000 वर्ष तपस्या की। महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे वो, सुखदेव मुनि। उसके बावजूद भी राजा जनक को, जो उच्च कोटि के संत थे, वैदेही थे, उनको गुरु धारण करना पड़ा। ब्रह्मा जी के पुत्र थे नारद, उसके बाद भी गुरु धारण करना पड़ा। इसलिए
पूरा गुरु देख करके उसकी शरण गाओ और उसके बाद में तुम्हारा काम बनेगा। हाँ जी। जग डूबा भो जल धारा, कोई मिलाना काढ़न हारा। हम सारे इस संसार सागर में, संसार समुद्र में हमारा ये बेड़े उतरे हुए हैं। इनकी विषय वासनाओं का जल हमारे इस बेड़े में इकट्ठा हो रहा है, प्रदूषण का असर आ रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से दुनिया अटी पड़ी है, भरी पड़ी है। इसका असर जो इसके अंदर रहता है उसके ऊपर उसका असर आता है। उसका गंदा जल रूह के अंदर, मन के अंदर भरता है। उस बेड़े के अंदर ऐसा जल इकट्ठा हो रहा है और बेड़ा डूबेगा डूबेगा। किसी कामल नारी को, गुरु को बैठा ले जो सत्संग रूपी बकेट से, बाल्टियों के जरिए तेरे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार का जो जल हमारे भीतर घुस रहा है उसको निकाल के संसार सागर में वापस फेंकता रहेगा और बेड़े को तैरा करके ले जाएगा। आगे। जग पंडित भेख बिचारे, क्या जोगी ज्ञानी हारे। उनको इस चीज का पता ही नहीं कि हकीकत कहाँ छिपी हुई है। कि परम पूज्य बाबा जी फरमाते थे कि मजहबां दे दरवाजे उच्चे। मजहबों के दीन, मजहब सारे अपने अपने दीन की बात करते हैं, वो ये सब हमारा धर्म ऊंचा, हमारा मजहब ऊंचा। मजहबां दे दरवाजे उच्चे, राह रबाना मोरी हूं। कि रब को पाने का दरवाजा तो छोटा सा है, रबाना मोरी हूं, छोटा सा मोरी, उसमें से बोल तू। और ये जो ऊंचे ऊंचे दरवाजे तकब्बरी वाले, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए योगी पंडित वगैरह सारे हार गए। असलियत कहीं और छिपी हुई है। वो छिपी किसमें है? फूल की खुशबू, वो सार वस्तु है। फूल की खुशबू सार वस्तु है। सारे धर्मों का निचोड़ है प्रेम। मालिक प्रेम रूप है। उस प्रेम को कोई ढूंढना नहीं चाहता। जिसने उस प्रेम को, पंथा प्रेम न पा वही पुल्ली फिरे गवार। पंथों, दायरों में, जातियों में, मजहबों में या धन में उस मालिक को ढूंढने वाले भूले बिसरे गंवार हैं। नानक हर बिसराए की पौंदी नरक अंगार। वो उस मालिक को बिसर करके अंधेरे कुएं में गिरती है। इसलिए उनको इस चीज की साध नहीं कि मालिक छिपा हुआ कहाँ है। जातियों के, मजहबों के मकर जाल में दुनिया को उलझाए बैठेंगे। या फिर तू ये कर्म करे तेरे को ये फल मिलेगा, तू वो कर तेरे को ये फल, वो फलों में उलझाएंगे। संत महात्मा फलों में कभी नहीं उलझाता। वो कहता है अपने आप को गुरु के सुपुर्द कर दे और उसकी रजा में रहना सीख। अगर फलों की चाह करेगा, जन्म मरण के चक्कर में आएगा, दूसरी दुनिया देवी देवताओं से मेरे को ये दे दो, मेरे को बेटा दे दो, मेरे को पोता दे दो, मेरे को धन दे दो, मेरे लड़की को अच्छा वर मिल जाए, मेरे लड़के को अच्छा वर मिल जाए, नौकरी मिल जाए, अच्छा बिजनेस चल जाए, खेती अच्छी हो, ये अच्छा हो। ये सारे की सारी चीजें इस तन से रिलेटेड है, इस तन से संबंध रखती हैं। हमारा तन स्थिर नहीं, परमानेंट नहीं। ये तन चला जाएगा। जो चीजें हमने मांगी वो भी परमानेंट नहीं, वो हमारा साथ छोड़ देगी। फिर काहे के लिए मांगी? परम पूज्य बाबा जी कई बार फरमाते थे कि यहाँ आके संत हार जाते हैं, क्योंकि वो इस संसार से दुनिया को, आदमी को निकालने के मकसद से अवतार लेकर के आते हैं और दुनिया इसमें फंसने वाली चीजें मांगती है। परम पूज्य बाबा जी आगाह करते थे, सावचेत करते। वो क्या कहते कि तुद बाजों हुर मंगना सिर दुखा के दुख। तेरे बिना और किसी चीज की मांग करना, चाह करना, सिर पे दुखों के पहाड़ रख लेने के बराबर है। हे सतगुरु, तू अगर मुझे देना ही चाहता तो अपना नाम धन दे,
जिससे मेरी सदा सदा के लिए भूख समाप्त हो जाए। इसलिए परम पुनीय बाबा जी फरमाते थे, एक मिसाल देते थे कि पूरे गुरु की शरण में जाकर के उनके दरबार से दुनियावी पदार्थों सुखों की चाह करने वाले सारे के सारे हिंजड़े की श्रेणी में और मुक्ति की चाह करने वाले स्त्रियां मानी गई। केवल मौला सदगुरु, उस सदगुरु को चाहने वाले ही मर्द हैं। अब कैटेगरीज है जीवों की, ज्यादातर इसी पहली श्रेणी में आ जाते हैं, मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, अरे उसकी रजा में ढालना, सब उसको पता है, बिन बोले सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। वो बिना बोले तेरी सारी समझता, जो तेरी तू प्यार तो कर उससे, जो तेरे को उचित चीज है वो अपने आप ला के दे। छोटा बी लाइक ए चाइल्ड, सरेंडर योरसेल्फ इन दी होली फीट ऑफ योर डियर मास्टर। अपने गुरु के प्यार प्रीतम के चरणों में, नूरी चरणों में अपने आप को बच्चा बन के सरेंडर कर दे। छोटा बच्चा है, बिल्कुल 4 महीने का, 6 महीने का। श्री राम जी सर्दी के टाइम में वो कपड़ा मांगता है, 4 महीने का बच्चा। जिसका बच्चा है उसको पता है नहीं इसको सर्दी लगेगी। गर्मी के टाइम में, सर्दियों के टाइम में मोटे कपड़े बनाए, जब गर्मी का टाइम आया तो बच्चा कहता है कि मेरे को ठंडा कपड़ा चाहिए, मेरे को अब दूध दे दो, मेरे को ये दे दो, कोई चीज मांग। वो जिनके जिम्मा परवरिश का है वो ध्यान रखते हैं कि इसकी परवरिश मेरे को कैसे करनी। अरे बच्चा बन के हो जा उसका, छोड़ अपना दिमाग लगाना। पर हम लगाते नहीं, हम उसको बंदा समझते हैं, हम अपने दिमाग के भरोसे चलना चाहते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल ले रहा हूँ। छोटा बच्चा है यहाँ, अगर घर से बाहर निकल जाएगा, हर कंप मच जाएगा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, क्योंकि उसको बेचारे को अबोध बालक है। हर कंप, पूरे मोहल्ले में रोड़ा मच जाएगा, कहाँ गया कहाँ गया। और श्री राम जी, ये बच्चा 20-22 साल का, अगर कोई ये जो ये बैठा है ये निकल जाए, इसकी जल्दी जल्दी को परवाह करेगा क्या? क्योंकि इसको अपने बुद्धि बल पे भरोसा है, इसलिए लोग परवाह नहीं करते। जिसके बुद्धि बल की मेच्योरिटी नहीं है, परिपक्वता नहीं, जिसकी समझ नहीं, उसका हड़कंप मच जाएगा। अरे अपनी बुद्धि बल को उसके छोड़ दे भरोसे, वो परवाह करनी शुरू कर देगा, वो परवाह करनी शुरू, क्योंकि वो सबका पिता है, वो सबकी माता है, वो सबका मालिक है। हम उसका भरोसा नहीं करते, हम उसके भरोसे छोड़ते नहीं। हाँ जी, करो पूरा। संतन से प्रीत ना धारी, क्यों उतरे भोजल पारी। बाबा जी कई बार फरमाते थे, परम पूज्य शाह रोशन साईं, कि दुनिया से प्रीत पाल लेगा, दुनिया का भरोसा कर लेगा, पर गुरु का भरोसा जीव करके राजी नहीं। कैसे भवजल पार उतरे। गुरु को ऊपर ऊपर गाता, मन के भीतर काहे नहीं लाता, तेरा काज कैसे सरे रे भाई। हम ऊपर ऊपर गाते हैं, हम देह से मत्था टेकते हैं, उसको मत्था टेकते हैं, गुरु को मानते हैं, उसकी देह को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते, उसके हुक्म को नहीं मानते। उसकी आज्ञा, उसके वचनों पर चलना, उसको मानना, वो है शिष्यत्व। डिसाइपलनेस वो है सच्ची, वो शिष्यत्व है कि वो वास्तव में सेवक की श्रेणी में आता है। जो मत्था टेक दिया और उसकी बात को टाल दिया, मतलब क्या निकला उसका? हाँ जी, तप तीरथ भरत पचेरे, पढ़ विद्यामान भरे रे। भक्ति रस लेकिन ना पाया, भक्तों की शरण आया। दोबारा पढ़ दो। भक्ति रस वाला तप तीरथ भरत पचेरे, पढ़ विद्यामान भरे रे। तीरथ
व्रत करता रहा, मैंने इतना ही तीर्थ फला फला तीर्थ कर लिए, फला फला व्रत कर लिए और ये विद्या करी, उसका मान करता है, हम करता है कमले है, वो तेरे कर्म कट जाएंगे उस तू। मेरे याद आउंदी जज साहब एक गल है, अपने परम पूज्य शाह मस्ताना जी का जन्मदिन सत्संग था और मैं अब नाम नहीं लूँगा, कोई जज साहब थे, उनके घर गया। मैंने कहा इस तरह से हमारे वार्षिक सत्संग है तो आप पधारो। रामधारी जी ऐसा है कि पता नहीं 2 लड़के या 1 लड़की थी, मैंने लड़की की शादी कर दी, लड़कों की शादी कर दी, इतने बार फलां जगह तीर्थ कराया, इतनी बार फलां जगह, अब मेरे को कोई सत्संगों की जरूरत रही नहीं है। रायसिंदर की बात, मैं परमपुरी बाबा जी के पास में गया, कितने चला गया सी, मैं कहा जी ऐसे ही कोई बाजार गया से, सोचा कि अफसरों को इनवाइट कर लूँ, वो क्या करना अपने। फिर मैं कहा जी बड़ी एक विचित्र बात आई, कहते कि मैं कहा जी एक को किसी को मिला, उसने ऐसे कहा यार ये भी कोई आसान है, ना शादी करना के लिए अपने आप कर लेंगे, कोई भज जाती को भज जाता, तू ये की आसान कर देता, ये तो दुनिया ही करी जाती। वो भोलिया तेन इंसानी जामा मिले है तो पूरे गुरु की संगत सुन के तू अपना कल्याण करा ले, पर ये कितों लिया ले। हाँ जी, भक्ति रस लेट ना पाया, भक्तों की शरण आया, भक्ति का भेद न जाना, गुरु को सतपुरुष ने माना। इतने आके अपना सारे गड़बड़ करते हैं, गुरु को हम बंदा समझते हैं, सतपुरुष नहीं मानते। परम पूज्य शाह रोशन साईं ने परम पूज्य शाह मस्ताना जी को शुरू से सतपुरुष मान के चले। परम पूज्य शाह मस्ताना जी अपने कामिल मुर्शद महाराज सावन सिंह जी को शुरू से सतपुरुष मान के चले, क्योंकि जब मन ने ये जवाब दिया कि घर गृहस्थी छोड़ के आए, खेती बाड़ी छोड़ के आए, अपनी ज़मीन छोड़ के आए, यही काम करना था। अभी लोग प्राइवेट लोगों के खेतों में काम करने की ड्यूटी लगा दी, यही काम करना था, फिर आहे काय के लिए देखें, फरियाद करें, कोई बहाना बने साथ ले जाएं, जी हमारा दिल नहीं लगता। क्यों पुत्र जी, इनकी भाषा समझ नहीं आती कि हमने सोचा कोई बहाना बने ले जाएं, अच्छा जाएंगे तब बात करेंगे। जाते टाइम पुत्र सच्चे सौदे में कितने साथ हूँ, बहुत कपड़े लत्ते से लंगर से बोझ मरता दरबार, नहीं जी उत्थे क्या कमी, तुम चले जाओगे बोझ मरेगा दरबार के, नहीं जी उत्थे क्या कमी। इनका उठ बन के कर्जा देना पड़ेगा वरी, कि उनका हुक्म हमने समझा कि हमारा कर्जा भुगतान करने के लिए हमें लगाया है, उनका हुक्म मालिक का हुक्म, और उनको सतपुरुष मान करके, मालिक मान करके उनके हुक्म को सच्चे मन से बजाया, कहाँ के कहाँ पहुँचे। आज उनकी याद में अपने सारे बैठे हैं। परम पूज्य शाह मस्ताना जी ने भी अपने कामिल मुर्शद का हुक्म मालिक मान करके बजाया और सारी दुनिया उनकी याद में बैठी। आज करोड़ों लोग उनका नाम याद करें। नंबर 1 गुरु अंगद देव जी, भाई लहणा जी थे, 3, 4, 5 बार जब भी आजमाइश की, उन्होंने बंदा नहीं समझा। उनका रात को आधी रात थी कि जा सूरज चढ़ा हुआ कंबल धो के ले आ। बच्चों को कहा तो उन्होंने कहा अभी रात है पिताजी, ये क्या बोल रहे हो। इशारा एक देखा सिर्फ लहणा जी को, उठ के चला गया। उसको पता है ये तो सूख जाएगी, रात को धोया और वो सूख गया, ला करके पेश कर दिया। और माता सुलक्षणी जी जो पूजने योग गुरु नानक साहब की धर्मपत्नी थी, उनके श्रीचंद के पिताजी, आप गद्दी सेवकों को देना चाहते हैं? अरे बेटों नहीं, नाम रोशन, औलाद ही नाम रोशन करती, बच्चे कामिल हैं आपके, कामयाब बच्चे हैं, इनको गद्दी इनको क्यों नहीं देते? जवाब नहीं दिया। एक कर्तव्य किया, चूहा पकड़ के बिल्ली लाई, जख्मी हालत में डाल दिया, मर गया। उनको कहा कि इसको दूर साफ फेंक करके आओ, जगह साफ कर दो।
कि कपड़े खराब हो जाएंगे, कैसे भी है। लहने की तरफ सिर्फ देखा ही था, लहना इशारा समझ गया, फटाफट उठाया, साफ कर दिया। एक दिन किसी गंदे पानी में कोई पात्र डाल दिया, बच्चों को कहा कि पैसे की चीज़ और ले लेंगे या जैसा भी है। लहने के इस रेशमी कपड़े पहने हुए थे, छलांग लगा दी और वो निकाल के लिया। क्या कहा, लहनिया तू लेना तहसील देना। एक बार करतारपुर में गुरु नानक साहब विराजमान, संगत आई, लंगर बना। संगत 10 गुना, पता नहीं कितनी गुना आ गई, लंगर कम होने लग गया। सारे लोग जो इंतजामिया आए कि सच्चे पातशाह संगत बहुत ज़्यादा आ गई, राशन अपने पास इतना है नहीं, कैसा करो, वो पेट दिखता कहाँ, इसको हिलाओ, मिठाई गिरेगी, मिठाइयों की बरसात होगी, भरपेट खिलाओ। किसी ने उस बात पे, वचन पे भरोसा ही नहीं किया। लहना भी आया, लहने को कहा जा पुत्र जा, उस पर हिला, उसको मिठाइयों की बरसात होगी, भरपेट मिठाइयाँ खिलाना। जाते ही दौड़ के भाग के गया, चढ़ा, उसको हिलाया और बरसात होने लगी। हाँ, मिठाइयों की खूब बरसात हुई और भरपेट संगत को पूरी को मिठाइयाँ खवाई, रज ऐसा कराया और वाह वाह करते सारे के सारे गए। लहना जी को बुलाया, कोई लहने आ, ये वचन ये हुक्म तो मैं दूजिया ने भी दिता सीगा, तो दूसरों ने जो नहीं माना, तैने मेरी बात पे कैसे भरोसा किया। उसका जवाब क्या था कि सच्चे पातशाह आपको बंदे नहीं हो, आपका हुक्म कुल मालिक का हुक्म। सत्पुरुष जो मानेगा रिजल्ट वो हासिल करके जाएगा, वो हासिल। गुरु अमरदास जी की पुत्री माई भानी, वो स्नान करा रही थी अपने गुरु को, गुरु अपने पिता को। उनको पिता नहीं समझती थी, सत्पुरुष समझती थी। वो फट्टे जिस पे बैठे थे, वो एक बार ढलकने लगा, पता नहीं कील निकल गई क्या चक्कर, उसके हाथ बैलेंस सही करने के लिए हाथ नीचे दे दिया, कील आर पार हो गई, खून निकलने लग गया। उसने देखा स्नान करते थे, खून कैसे आ गया, देखा कि भानी एक ही है। कहने जी कुछ नहीं गुरु जी, तुझे स्नान करो, तुझे स्नान करो, मांग क्या मांगते। फिर उनका घर गद्दी रहना चाहिए। वो गुरु रामदास जी सेवक से स्वामी हुए। उन्होंने सत्पुरुष माना, पर हम सत्पुरुष मानते नहीं। वो क्या शिक्षा दे रहे हैं, सत्पुरुष मानोगे अगर कुछ रिजल्ट हासिल करना चाहते हो तो। गुरु सबको पार लंघावे, जो जो उन चरनी ध्यावे। गुरु उनको पार लंघाते हैं जो अपने आप को सरेंडर करके और गुरु के अंदर समाहित हो जाते हैं, क्योंकि अपना वजूद भूलना जरूरी है। परम पूज्य बाबा जी बड़ी विशेष बात कहते थे जब सही मूड होता है, कि एक ऐसा बाल से भी बारीक रास्ता है जो अभ्यास के किया ना अभ्यास याद फिर कैसे आएगा, किया ना अभ्यास याद फिर कैसे आएगा। बाल से भी बारीक रास्ता है जिस व्यक्ति को, सेवक को अभ्यास करके अपने आप को भुलाने की और गुरु के स्वरूप में समाहित होने की अभ्यास हो गया, वो अपने आपा भाव को भूल करके गुरु में एकदम से अभ्यास करके डूब जाएगा। वो गुरु के साथ में मिक्स होकर के उसके ऊपर गुरु तो उसको निकाल के ले जाएगा, और जिसको ये अभ्यास नहीं वो रूहें कट करके नीचे गिरती है। हाँ जी। गुरु से तू बेमुख फिरता, मन के नित सन्मुख रहता। हम मन के ऊपर एतबार करते हैं, गुरु से बेमुख होते हैं, मन के कहे चलते हैं, गुरु से बेमुख रहते हैं, तो इसीलिए हम हार खाते हैं, इसलिए हम हार खाते हैं। कर्मों में पचता खपता, नर देही बाद गवाता। गुरु हमारे कर्मों को मेटने के लिए आया है कि वो पिछला खाता साफ करने के बाद में वो ऐसे कर्म करवाना चाहता है कि जो
जिसका खामियाजा भुगतने के लिए जन्म मरण के चक्कर में ना आना पड़े, ना स्वर्गों में जाना पड़े और ना नरकों में जाना पड़ेगा। कि पाप किया तो नरक दिखाया और पुण्य किया तो स्वर्ग दिखाया, छूटा ना आना जाना। वो आने जाने के सिस्टम को खत्म करना चाहता है। वो ऐसे कर्म करवाना चाहता है कि जिसको भुने हुए दाने जैसे खेत में डालो, दोबारा वो उसको फसल को जो पैदा होगी काटने के लिए वापस आने की जरूरत नहीं, ऐसे कर्म करवाता है वो। मतलब अकमुलेशन, संचय। तो एक तो वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं, वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं इसको पवित्र कर देता है वो। गुरु के हुक्म के द्वारा हम कर्म करेंगे, उसको पाक साफ कर देगा, पवित्र कर देगा। और संचित जो कर होंगे उसके बाद में ऐसे कर्मों का संचय होगा ही नहीं कि जिसको भुगतने के लिए जन्म मरण के चक्कर में आना पड़े। इसी बात को गुरु साहब जो कह रहे हैं, अब चेतो समझो भाई, कर प्रीत गुरु संग आई। क्यों सोया पड़ा है? अरे मालिक इंसानी चोला ले करके तेरे को जगाने के लिए आया है। जाग ले, जाग ले, अब तो चेत ले, मालिक की बंदगी कर ले। परम पुनी बाबा जी, अब हम क्या कहते हैं, क्या चक्कर है? मांसाहारी जो आदमी है, दिल के ऊपर मैल जमा होता जा रहा, होता जा रहा है, और उसका दिल इतना क्रूर हो जाता है, उसमें संवेदनशीलता का, भावनाओं का बिल्कुल अभाव हो जाता है, बिल्कुल क्रूर हो जाता है, नीरस होता है। गुरु का वचन उसके ऊपर असर नहीं करता, वो जीव अधिकारी बढ़ता नहीं। उसको बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक सत्संग की जरूरत है, तब जाकर के कहीं वो अधिकारी जीव बनेगा। क्या जागो, परम पूज्य बाबा जी फरमाते थे, अरे कोई आदमी गिर गया तो पड़ा ही रहेगा क्या, तू उठ के चल। परम पूज्य बाबा जी फरमाते थे कि पुराने टाइम में जो गाड़े चलते थे, चाहे ऊंट गाड़े हैं चाहे बैल गाड़े थे, उनमें क्या कि आजकल तो टायरों वाली गाड़ी है, अब तो गाड़े भी खत्म हो गए, ट्रैक्टर आगे घर पीछे थे, बीच में टायर लगना शुरू हो गए। टायरों से पहले लकड़ी का पहिया होता था। वो उन दिनों में सड़कें नहीं हुआ करती थी, कच्ची रेता हुआ करती थी। वो जो भार लेकर के गाड़ी में खाद या कोई और चीज डाल करके ले जा रहे, गाड़ी में भार हो गया और बैलों को दिक्कत ना हो, बैल गाड़ी फंस ना जाए। और वो जैसे लगा कि थोड़ी रेतली जगह आ रही है, तो सवार जो चलाने वाला गाड़ी वाहक है वो उनको जोश देता है, तत 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 तत, और उनको जोश उठता और वो तेज तेज चल के उसको रेतली जगह को पार करके आगे निकल जाता है। इसलिए वो जगाने के लिए आया है। अरे जाग जो, तुम्हारे भले के लिए। पर बाबा जी पहिए फरमाते थे, कोई आदमी फकीर बैठा है पेड़ थले, और कोई आदमी लंबा सफर करके जा रहा है, लू की थपेड़े सह रहा है, चिलचिलाती धूप में निकल रहा है, छाया में एक फकीर बैठा है, ठंडे मटके में पानी रखा हुआ है। वो कहता है कहाँ से है? फला जगह से। अरे बड़ी दूर से है। जाएगा कहाँ? फला गांव में, बड़ी दूर जाना है। तू थक गया, आ थोड़ा विश्राम कर ले, ठंडा पानी पी ले, चने खा ले, या मैं तेरे को कोई खाने वाली चीज देता हूँ। वो कहे कि बस्ती राम जी ने बुलाया, फकीर बन के बैठे थे, तो बस्ती राम जी को वो कहे कि 500 रुपया तेरे पास में है? कि नहीं। कि चल चल तेरे को किसी और को समझ दे, ये गल है। अरे तेरे भले की बात करते हैं कि कम खा तेरे भले की कहूँ, कम सो तेरे भले की कहूँ, सदगुरु को याद कर तेरे भले की कहूँ। उसको फुर्सत ही नहीं। वो कहता कि पता नहीं इसका इसमें कोई स्वार्थ है, भला गुरु का कोई स्वार्थ है? हाँ जी। कह कर राधा स्वामी गाई, करनी कर मिले बड़ाई। कहता केवल बातों का मजमून नहीं, करनी कर, गुरु के वचन पर चल, उस पर चल के प्रैक्टिकल कर, तब कहीं जाके तेरे को रिजल्ट मिलेगा। रोटी का छाबा समझ लो या पात्र है भरा हुआ, टोकरा सिर पे रखा हुआ है, रोटियां भरी हुई हैं, मैं रोटी खानी, मैं रोटी खानी, मैं रोटी खानी, भूख उतर जाएगी क्या? जब तक छाबड़े को उतार के उसको टोकरे को
और उस पर रोटी मुंह में डाल के खाएगा नहीं, भूख नहीं मिल सकती। वो संत महात्मा कहते मेरे वचनों को कमाने से रिजल्ट मिलेगा। अब सारे कहते हैं सिमरन नहीं बनता, अरे बने कैसे? कई बार एक मेरी याद आती है जैसा बात, बहुत साल पहले सिकलीगर भाई आए कि जगमाल वाली से नाम ले रखा था मजे साहब से, तो वो कहेंगे महात्मा जी, हाँ जी एक राय लेनी। क्या राय लेनी? कि असी नाम तो ले रखा जगमाल वाली तो जी असी नाम बदलना चाहते, कितों लेना चाहते? भी सच्चे सौदे तो। अच्छा कि सिमरन क्यों बदलना, क्यों जन शांति जी नहीं मिली? कि सिमरन कितनी देर करते हो? कि जी वो तो साढ़े तो होंदा नहीं, तो शांति मां ने देनी। अरे तुम गुरुओं को अनफिट करते हो और कहते हो नाम बदलते फिरेंगे और शांति नहीं मिली। भजन तुम करते ही नहीं, थोड़ी देर में दूसरे आ गए कि जी राय दो क्या? कि नाम तो सतनाम सिंह जी महाराज जी से लिया हुआ है, वो कुछ शांति नहीं मिली। कि सिमरन कितना बैठा करा कुछ? कह जी वो तो हमने किया नहीं। अरे भले आदमी, परम पूज्य शाह मस्ताना जी की गद्दी उन्होंने लाल रखनी, तुम सिमरन तो करते, गुरु को क्यों अनफिट कर रहे? उनको दोनों को डांटा, जाओ वो हालत। हम उसके वचन को कमाने की कोशिश नहीं करते, हम कहते शांति नहीं मिली। फिर कहते गुरु क्या करे? गुरु बेचारा क्या करे? ये सिखन में चूक, हम सिखों में सेवकों में चूक है। गुरु क्या करे? हाँ जी हो गया, करो पूरा। सबने गुरु दातार दया के रच दिया सकल पसारा, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। सतगुरु ने खूब बनाया, अपने जैसी शान बनाकर अंदर समाया, अपने जैसी शान बनाकर अंदर समाया। अंदर में एक तोता बोले, तोता है वो प्यारा, आत्म से परमात्मा करके ऐसा गुरु। हम आत्मा हैं, हमें पूरा गुरु नाम शब्द देगा, उस शब्द का कोई अभ्यास करेगा, मेहनत करेगा, अपने आप नहीं जीव की ताकत, गुरु कृपा करके उसकी रूह की शब्द के साथ में रसाई करवाने में मदद करेगा। सूरत खींचे गुरु बलवान, बलवान गुरु, पूर्ण गुरु, उसका वही आत्म से उसको परमात्म कर देगा। परम पूज्य बाबा ही फरमाते थे, उज्जल बूंद आकाश की धरनी पड़ी बेकार, के दूसरी जगह साफ जगह में तो कुछ और बात है, लेकिन गंदे नाले में पड़ गई तो बूंद में जरासीम कीटाणु वगैरह, उस पानी जैसे यमुना का पानी है, गंदा पानी, गंदे नाले मिक्स हो रहे हैं उसके अंदर, उसको बताते हैं कि निकाल कर मशीनों से फिल्टर करा, सफाई हो गई उसके बाद। ऐसे किसी गंदला आदमी जिसकी रूह मैली है, वो किसी संत पुरुष की, महात्मा की सोबत में आई, उसका प्योरिफिकेशन हुआ और उसने गुरु के आज्ञा में चल करके अपने आप को पाक साफ कर लिया, काफी हद तक उसमें सफाई होगी, वो आत्मा महान हो जाती। उसको क्या कहते हैं? आत्मा थी, जीवात्मा थी पहले, और वो उस तरह से महान होकर उसको कहते हैं महात्मा। परम पुण्य बाबा ही फरमाते कुछ और ऊर्जा उठाओ,
वो बिल्कुल पाक साफ ब्रह्म का रूप होने के बाद में उसको क्या कहते हैं? परमात्मा। वही जीवात्मा, वही महात्मा और वही परमात्मा। वो मैं वही विनती कर रहा हूं कि जो सेवक है उसको बिल्कुल पाक साफ करके स्वामी बना करके देते हैं, मालिक का रूप बना देते हैं। हाँ जी। शब्द बूंद से काया रच दे ऐसा खेल खिलारी, वसूली मार मार कर रग रग भर दे सारी, प्रेम वसूली मार मार कर रग रग भर दे सारी, बिन हाथों से देही बना दे ऐसा दारुणदारी, आप आड़ के बैठ गया घड़ी खातिरदार चुबारा, सबने गुरु दातार गया के रच दिया सकल पसारा, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। जाग उठो संसार बावड़ी फंसो में दुनिया सारी, जाग प्रभु संत जगमण आगे कलयुग में नर नारी, जागो प्रभु संत जगमण आगे कलयुग में नर नारी। हाँ प्यारा नाम गुरु का होवे और चीज सब खारी, मीठा नाम सतगुरु का होवे पियो भर भर भारी, मीठा नाम सतगुरु का होवे पियो भर भर भारी, कहे कविराज नित स्मरण कर लो खुल जाए दसवां द्वारा, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। हाँ शब्द गुरु दातार दया के रच दिया सकल पसारा, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। धन धन सतगुरु तेरा ही दास। अगले की बारी लगाओ, कौन गाएगा? कौन गाएगा? बस्ती राम गए तो बस्ती राम। राजेंद्र जी जे तानू ना छेड़िए तो कोई दिक्कत? हाँ इन्हों गा लेने तो कोई गल नहीं, नंबर नहीं आया इसका।